पास में वर्ल्ड चैंपियन अब्दुर्रहमान कराटे के अंदर ही वर्ल्ड चैंपियन है। उसके बारे में कोई भी और स्पोर्ट्स है ही नहीं। ताकि हॉकी हमारा एक वो है कौमी खेल है, वो बिल्कुल ही पाकिस्तान में ना होने के बराबर। मैं इंटरनेशनली सबसे पहले गया था 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अजरबैजान। ईरान जा रहे हैं, कभी अजरबैजान जा रहे हैं, इसलिए मतलब बाहर मुल्क जा रहे हैं। ये आप बाहर खुद अफोर्ड कर रहे थे, आपको स्पॉन्सर थे? ये मैं खुद अफोर्ड कर रहा हूँ। खुद इतना सारा मतलब इतना एक्सपेंस हुकूमत ने कभी साथ नहीं दिया? हुकूमत साथ नहीं रही, बस हुकूमत बोलती है कि आपको हमने सेलेक्ट कर लिया, अब आप अपने लिए खुद स्पॉन्सर ढूंढें। कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी के जिसने आपको रुला दिया या आप डिसाइड हो गए यार मैंने कराटे करना ही नहीं? डिसाइड मैं भी अक्सर होता हूँ और फिर मेरे से तौर भी बहुत। ताए साहब के उस बात से अभी तक कोई कराटे में कोई किंग नहीं आया, तो ना आने की वजह क्या है? ताई साहब के बाद किंग आए हैं, लेकिन ताई साहब असल में फाउंडर्स ऑफ मार्शल आर्ट्स। तो कराटे के अगर मैं कहूँ कोई शहर या कोई मुल्क किंग हो आपके मुताबिक? कराटे का देखा जाए तो जापान का गेम ही है, और जापान इसमें बहुत अच्छे हैं, गोल्ड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। फिर ईरान मिसली नहीं ले रही हुकूमत। अब जैसे फंड्स तो आते हैं स्पोर्ट्स के, लेकिन अब वो जाते कहीं ये पर। क्या सोचे कि यार कराटे के बाद ये कर जाना मैंने यहाँ जाना है? कराटे के बाद असल विजन तो मेरा कराटे ही ओलंपिक गोल्ड लाना है। इस लेवल पे देखा जाए तो मेरे 50+ गोल्ड मेडल है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट रियान लोधी। दी है अपने हुनर से पाकिस्तान को पहचान, दी है अपने हुनर से पाकिस्तान को पहचान। आज की पॉडकास्ट में वर्ल्ड चैंपियन अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपको जो आपने वक्त हमारी पॉडकास्ट के लिए। अब्दुर्रहमान साहब, मैं आपको बताता चलूँ, ये जवान आदमी आपको बैठा हुआ दिख रहा है सामने, ये सिर्फ शक्ल से बड़ा मासूम लग रहा है, हालांकि वर्ल्ड चैम्पियन मतलब मुख्तलिफ मुल्कों में जा कर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है और कराटे के अंदर ही वर्ल्ड चैम्पियन है। तो इसके बारे में जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, मेरे सवाल में यही करूँगा कि कराटे कहाँ से सीखा आपने, किसको देख के और किसने आपको जज्बा दिया सीखने का? कराटे बेसिकली मैंने अपने शहर से शुरू किया, टंडोल यार से। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता मैं इवेंट्स में गया, टूर्नामेंट्स में गया, फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग कैंप्स ज्वाइन किए कराची आके और इस्लामाबाद वगैरह में ज्वाइन किए। और मेरे को तकरीबन 8 साल हो गए कराटे में, और शुरू वहाँ से किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रेनिंग वगैरह कराची में करता हूँ और मुख्तलिफ जगह ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह करता हूँ। तो किस तरह आपको लगा कि यार कराटे ही मेरी एक अच्छी फील्ड हो सकती है? ये किसने आपको तराशा? कराचा किसी लिए नहीं, बस मेरा खुद का एक शौक़ था, क्योंकि अब पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो कोई भी और स्पोर्ट्स है ही नहीं। ताकि हॉकी हमारा एक वो है कौमी खेल है, वो बिल्कुल भी पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। अगर गेम है तो कोई वो सिर्फ क्रिकेट है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा इससे हटकर, क्रिकेट वगैरह से हटकर थोड़ा किया जाए, पाकिस्तान का नाम वहाँ भी रोशन किया जाए। तो बस इस वजह से। अब तक कितने मुल्कों में जाए अगर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, कौन कौन से मेडल आपने जीत चुके हैं अभी तक? मैं इंटरनेशनली सबसे पहले गया था 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अजरबैजान बाकू। वहाँ पर मैंने सिल्वर मेडल लिया। वहाँ पे मेरी 7 फाइटें मुख्तलिफ ममालिक से, इसमें मैं फ़ाइनल तक आ गया। फिर फाइनल से आगे नहीं जा पाया, वहाँ पे हार गया। फिर उसके बाद मैं गया 2022 में ईरान से। वहाँ पर मैंने इंटरनेशनल लेवल कप में मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया, जिसमें 20-30 कंट्रीज़ थे। उसके बाद मैं 2023 में दोबारा फिर ईरान गया। उधर फिर मैंने पूरे एशिया में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब आप ईरान जा रहे हैं, कभी अजरबैजान जा रहे हैं, इतनी मतलब बाहर मुल्क जा रहे हैं, बाय एयर जा रहे हैं, तो तमाम चीज़ों का टिकट वगैरह और रहने की जगह, ये आप सब चीज़ें खुद अफोर्ड कर रहे थे, आपको स्पॉन्सर थे? ये मैं खुद अफोर्ड कर रहा हूँ। वो इतना सारा मतलब इतना एक्सपेंस हुकूमत ने कभी साथ नहीं दिया? हुकूमत साथ नहीं रही, बस हुकूमत बोलती है कि आपको हमने सेलेक्ट कर लिया, अब आप अपने लिए खुद स्पॉन्सर ढूंढें। ये तो कोई मतलब आपने इस चीज़ पर सवाल उठाया, यानी कि आप पाकिस्तान के लिए कभी गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, कभी ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रहे हैं, तो कोई स्पॉन्सर नहीं? कोई स्पॉन्सर नहीं। ये स्पॉन्सर सिर्फ हमारे गेम में नहीं है, स्पॉन्सर किसी भी गेम वालों को नहीं मिलता। अच्छा, किसी भी गेम में। तो कराटे का लफ्जी मैंने अगर बताना चाहें मुझे, तो क्या मतलब है? कराटे का लफ्जी मायने वैसे तो यही है कि बिना किसी हथियार के हाथ से लड़ना, और फिर बाकायदा इसकी
कोचिंग भी दी जा रही है पाकिस्तान में और तकरीबन वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में। सही। जो कराटे में छुन छू इस तरह की आवाज़ें जो आ रही होती है, क्या सिखाया जाता है, क्या इस तरह की आवाज़ें निकालनी है? ये सिखाया जाता है, फिर बेसिकली ये जब और फाइट, अगर मैं इसको सवाल को और बड़ा करूँ तो ये आवाज़ें निकालने का मकसद क्यों सिखाया जाता है? आवाज़ निकालने का मकसद ये, जब आप फाइट कर रहे होते हैं रिंग में तो 5 रेफरी होते हैं, तो आवाज़ आपको जब अटैक कर रहे हैं, आप अटैक कर रहे हैं तो उसको आप आवाज़ निकालनी लाजमी, ताकि रेफरी बैठे हैं उनको दिखे कि हाँ वाकई पॉइंट है। सही। तो एक शुरू से एक रूल बना हुआ है, तो इस वजह से। सबसे अच्छी फाइट जो आपको अभी तक याद हो? सबसे अच्छी फाइट मेरी अज़रबैजान में हुई थी, मेरी फाइनल सबसे अच्छा, सबसे हार्ड था, सबसे टफ था। बस वो मेरे से 1 पॉइंट ऊपर था, बस इधर से जीत गया, वरना तकरीबन हमारे सेम पॉइंट है। सबसे पहले मैंने उससे 3 पॉइंट लिए, फिर उसने मेरे को एक किक मारी, उसने 2 पॉइंट लिए, फिर दोबारा उसने 2 पॉइंट लिए, फिर मैंने 2 पॉइंट लिए, फिर मैंने 1 पॉइंट लिया, मैंने 3 पॉइंट लिए दोबारा, उसको आखिर में 1 पॉइंट से जीत गया, वरना वो भी। लेकिन इंशाल्लाह अगर आगे भी हैं दोबारा जाने, कोई आने वाला भी अभी इवेंट आपका? अभी इंशाल्लाह दोबारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है, उसकी तैयारी है। इस तरह मतलब पता किस तरह लगता है, कोई चैंपियनशिप आ रही है, किस तरह आप अप्रोच करते हैं? या पाकिस्तान ने आपको अप्रोच किया फर्स्ट टाइम, या फिर आपने पाकिस्तान टीम को अप्रोच किया कराटे के लिए? पाकिस्तान टीम ने मुझे अप्रोच किया। बेसिकली इसके ट्रायल्स होते हैं पूरे पाकिस्तान में ना। सबसे पहले पूरे सिंध लेवल की चैम्पियनशिप होती है, फिर उसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वो जाते हैं पाकिस्तान में। फिर जब वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट निकलते हैं ना, तो फिर सारे डिपार्टमेंट्स, आर्मी, PIA, वापदा, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब के ट्रायल्स होते हैं। फिर एक टीम बनती है, फिर वो टीम जाती है खेलने। सही। जिस तरह आपने बात की, क्रिकेट है पाकिस्तान में मतलब वो मशहूर है, तो क्रिकेट है उसको जो प्लेयर्स होते हैं उनको नुमाइंदगी करने के लिए बैंक फंड देता है। अगर वो रिटायर्ड होते हैं, बैंक ऑफ डॉग्स वगैरह करते हैं, स्पॉन्सर्ड करते हैं। तो क्या कराटे को बैंक वगैरह या फिर और कहीं से माली मामलत मिलती है? अगर मैं कहूँ आपको भी स्टिपेंड देता है कोई बैंक वगैरह, कोई और चीज़ वगैरह? मुझे अभी तक नहीं मिली, लेकिन बैंक वगैरह नहीं, लेकिन बस थोड़ा बहुत स्पॉन्सर, जैसे जिस शहर में चैम्पियनशिप हो रही है उसके शेयर रखते हैं, जैसे बड़े DHA हो गया, इन लोग ने स्पॉन्सर कर दिया तो कर दिया, वरना ऐसे बेसिकली स्पॉन्सर करता है ना। नहीं। कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी का जिसने आपको रुला दिया हो, या आप डिसाइड हो गए मैंने कराटे करना ही नहीं है? डिसाइड मैं भी अक्सर होता हूँ, और फिर मेरे से और भी बहुत से प्लेयर थे पाकिस्तान में, तो टैलेंट बहुत है, लेकिन वही बात, अब फंड नहीं है। अब फंड नहीं है तो वो जाएँ कैसे? सही। बस इस वजह से। कोई गंदी चोट आपको लगी है? नहीं, कराटे तो बिल्कुल एक फेयर गेम, कहीं भी मार दो, कोई मसला नहीं। कभी आपको इस तरह का कोई फ्रैक्चर्स वगैरह हुआ है? नहीं, अगर हुआ तो किस नौइयत के हुए? मुझे बस, आपने वो देखा होगा ननचक चलाते हैं, बस उसमें एक मेरी जो बोन है उसमें फ्रैक्चर आ गया था, उसके अलावा मुझे तो नहीं लगी। मैंने दूसरों को बहुत नॉकआउट किया, लेकिन ताए साहब के इस बात से अभी तक कोई है ना कराटे के अंदर कोई किंग नहीं आया, तो ना आने की वजह क्या है? ताई साहब के बाद किंग आए हैं, लेकिन ताई साहब असल में फाउंडर्स ऑफ मार्शल आर्ट्स, पाकिस्तान में कराटे लाने वाले वो हैं। अब वो लाए थे गेम जब था बांडो, ये कराटे नहीं होता, जब होता था बांडो। सही। तो गेम बहुत एडवांस हो गया, ग्लव पहनने लग गए और नीचे शिन पैड्स वगैरह पहनने लग गए। पहले कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ डायरेक्ट फाइट थी। अब वो बांडो होता होता और अब हो गया कराटे। कराटे में बेसिकली क्या है कि अब इतना गेम एडवांस है कि अगर मैं आपको हिट किया, अगर आपकी गलती से आपको खून आता है तो ठीक है, अगर मेरी गलती से आपको खून आ गया तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अच्छा। तीन उसके बाद चांस के बाद मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ताई साहब जो गेम लाए थे वो था बांडो। तो अब उसके बाद जब दूसरे किंग हैं वो हैं कराटे में। अब अशरफ ताई जो हैं वो अभी तक कर रहे हैं बांडो, जो पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। उसके इवेंट्स भी बहुत कम होते हैं। तो अशरफ साहब तो अभी तक वही गेम कर रहे हैं, लेकिन अब कराटे पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाए कराटे, टाइक्वांडो, बॉक्सिंग बहुत है। किंग और भी हैं, लेकिन उनका इतना वो उस वक्त में, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में पहले बंदे वो थे, इस वजह से आज भी लोग दूर सकते हैं। कराटे अगर मैं कहूँ कोई कराटे के किंग मुल्क, जिस तरह क्रिकेट है और तमाम शहर, मतलब हर एक टीम का एक किंग है, तो कराटे के अगर मैं कहूँ कोई शहर या कोई मुल्क किंग हो आपके मुताबिक? कराटे का देखा जाए तो जापान का गेम ही है, और जापान ही इसमें बहुत अच्छे हैं। गोल्ड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। फिर ईरान वाले गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और अज़रबैजान वाले अच्छे हैं, तुर्की वाले अच्छे हैं, और
ज़्यादातर मुल्क ये वाले जैसे रशिया के हो गए, ये वाले प्लेयर ज़्यादा अच्छे हैं। कोई एक मुल्क का मैं नहीं कह सकता क्योंकि हर मुल्क से ओलंपिक का कोई ना कोई गोल्ड मेडलिस्ट निकल जाता है। जैसे ईरान का भी गोल्ड मेडलिस्ट है, जापान का भी है। रहमान साहब, आपने माशाल्लाह इतने तलाए तमगे हासिल किए हैं। मेरा सवाल वहीं आकर अटका कि हुकूमत दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही? हुकूमत दिलचस्पी इसलिए नहीं ले रही, हुकूमत अब जैसे फंड्स तो आते हैं स्पोर्ट्स के, लेकिन अब वो जाते कहाँ हैं ये जिस तरह कराटे की, मतलब क्रिकेट की फेडरेशन है पीसीबी, फुटबॉल की फेडरेशन है फुटबॉल फेडरेशन, क्या कराटे की भी इस तरह की फेडरेशन है? ये कराटे की पाकिस्तान कराटे फेडरेशन PKF है। अच्छा, ये उसमें आप रजिस्टर्स के बावजूद आपकी जो है, फंड वगैरह नहीं दे रहे हैं? मुझे क्या, किसी को भी नहीं, बस जो सिलेक्ट होता है जाके उन अपने लिए वो ढूंढने, फंड्स ढूंढने। हालांकि जो डिपार्टमेंट्स हैं ये जैसे वापडा के हो गए और दूसरे जो दो डिपार्टमेंट्स हैं उनके प्लेयर भी सेलेक्ट होते हैं, तो वो भी उनको यही बोलते हैं कि अपने लिए स्पॉन्सर ढूंढने। वो हो सकता है वापडा वाले या कोई डिपार्टमेंट वाले अपने प्लेयर को कुछ ना कुछ कर दें, लेकिन वैसे अगर मिसाल जैसे मैं खेल रहा हूँ अपने उस पर, तो मैं अभी तक कोई नहीं। सही। अब्दुर्रहमान कराटे के अलावा भी कुछ चीज़ कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कराटे के अलावा हाँ अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा, बस तो हाई वगैरह एजुकेशन वगैरह? हाई यूनिवर्सिटी की तैयारी है अभी तक। क्या सोचा कि यार कराटे के बाद मेरा एक ये विजन है, मैंने यहाँ जाना है? कराटे के बाद असल विजन तो मेरा कराटे ही ओलंपिक गोल्ड में, ओलंपिक गोल्ड लाना। गोल्ड में के बाद देर स्टडी भी कंटिन्यू करूँगा उसके साथ साथ। अभी अगर मैं कहूँ कि किस हुकूमत ने, जिसमें मल्टीपल हुकूमत आई पाकिस्तान में, किस हुकूमत ने इस स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया और कहाँ तक सपोर्ट किया? ये किसी ने भी नहीं किया, अभी तक किसी ने भी नहीं। किसी ने भी नहीं किया। चलो हम इस बात में मान लेते हैं। आपका आइडियल कौन है? अगर जिसमें ब्रूस ली है और पता नहीं कौन कौन सा, मुझे तो नाम भी नहीं पता, हैं तो उनकी खसूसियात ब्रूस ली हैं। जो था उसका स्टाइल अलग था, हम जो कराटे वो अलग है, उस टाइम वाला कराटे अलग था। तो इस टाइम का अगर देखा जाए तो एक है अजरबैजान का है और वो बाकू का ही है जिस शहर में खेल के आओ ना, राफेल अगेयेव, वो वर्ल्ड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट वो दफा रह चुका है, वर्ल्ड चैम्पियन तो अक्सर हुआ है वो। सही। अब तो उसका रिटायर्ड का टाइम आ गया, लेकिन अच्छा भाई। अब्दुर्रहमान ने कराटे किसी एकेडमी में जाके सीखे या फिर जिस तरह होता है ना कि वीडियो देख देख के आए गाँव चला के सीख लिए, या किसी स्पेसिफिक एकेडमी के सीखे हैं आपने? हाँ मैंने शुरुआत तो एकेडमी से की थी, लेकिन फिर उसके साथ साथ खुद का इंटरेस्ट था तो फिर मैं कहूँ आपके उस्ताद का नाम? आपका नाम सर खालिद याकूब। सब सीनियर लेवल पे भी आपने बॉक्सिंग मतलब कराटे लड़े हैं, पाकिस्तान लेवल पे भी लड़े हैं, तो संघ लेवल पर कितने मेडल्स आपने जीते हैं? और अगर पाकिस्तान लेवल की बात करें तो वहाँ कितने मेडल्स जीते हैं आप? मैंने सिंध लेवल पे देखा जाए तो मेरे 50+ गोल्ड मेडल है मेरे पास। सबसे पहले जो मैंने मेडल लिया था 2018 सिंध गेम्स हुए थे, इसमें मैंने लिया था गोल्ड मेडल। लियारी ककड़ी ग्राउंड में सिंध गेम्स हुए थे, और उससे पहले चैम्पियनशिप वगैरह हुई थी, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट था। जो मैंने दूसरे मेडल थे, लेकिन जब मैंने पहला गोल्ड लिया था वो कराची ककड़ी ग्राउंड से लिया था। फिर उसके बाद सिंध में मैं तकरीबन 50 हुआ। अभी जो मेरी सिंध 2023 में हुई है, 24 में सिंध गेम्स हुए, उस पर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और आल पाकिस्तान में मैं 7 दफ़ा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, जिसमें मेरी एक हैट्रिक भी है, लगातार 3 साल में गोल्ड मेडल लिया माशाल्लाह। एक हैट्रिक, दूसरी हैट्रिक दोबारा, फिर बीच में 1 साल का गैप आया, फिर मैंने दोबारा हैट्रिक की, लगातार 3 साल दोबारा गोल्ड लिया, फिर 1 साल का गैप आया, फिर मैंने लास्ट अभी 2023 में गोल्ड मेडल लिया। सही। रहमान भाई, आप अजरबैजान वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए गए और वहाँ अपने मेडल्स जीते, तो जब मेडल जीते तो वहाँ का एक्सपीरियंस क्या था, और घर वालों की खुशी क्या थी, और खुद की खुशी क्या थी? खुद की खुशी सबसे पहले यही थी कि एक जो मकसद था, जो एक शौक़ था, उससे खुद का नाम रोशन किया और अपने शहर का, अपने मुल्क का, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और प्राउडफुल मोमेंट था। फिर अगर अब वहाँ पे तो पूरे वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, तो 40-45+ कंट्रीज थे, तो उसमें अगर मैंने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल किया था, सिल्वर मेडल लिया, तो एक बहुत मतलब प्राउडफुल मोमेंट था। और मुख्तलिफ मेरे मुल्कों से फ़ाइट हुई, जैसे इटली, सबसे पहले इटली से फ़ाइट हुई, फिर तुर्की से फ़ाइट हुई, और फिर इंडिया से फ़ाइट हुई, और फिर उसके स्पेन का प्लेयर था शायद, उससे फ़ाइट हुई, फिर 1-2 फाइट और थी, फिर जो लास्ट फाइट हुई थी मेरी उससे
वो अज़रबैजान गई था। और फिर उसके बाद सबसे मज़ा किस शहर में आया, मतलब अज़रबैजान में आया, किस मुल्क में, ईरान में, अज़रबैजान में आया, कहाँ पर मज़ा आया? सबसे ज़्यादा मज़ा आया दुबई में ट्रेनिंग कैंप पे। इसने गया था ट्रेनिंग में, कैंप में हमारा 2 महीने का ट्रेनिंग कैंप था। तो उधर ईरान का ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी थे और अज़रबैजान के थे और यूरोप से कुछ कोचेज़ आए हुए थे। तो उधर जब दूसरे प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस की, उनको अपना एक्सपीरियंस दिया, उनसे फिर एक्सपीरियंस लिया। तो ये चीज़ें उधर सबसे ज़्यादा मज़ा ट्रेनिंग कैंप में। सही। तो भैया अभी बस कुछ भी नहीं, भी तैयारी कर रहा हूँ। सही से हमारी जो नौजवान नस्ल के पैगाम का इसलिए ये पैगाम है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा भी दूसरे जो गेम है, मार्शल आर्ट्स, MMA हो गया, कराटे, बॉक्सिंग, इसमें आए। और बाहर आप लोग टाइम अपना ज़ाया कर रहे हो, उससे अच्छा आप लोग स्पोर्ट्स में आए, मार्शल आर्ट्स को टाइम में। सेल्फ डिफेंस भी है, बॉडी के लिए बहुत सही है और अपने आपको फिट रखें। सही। अगर अब्दुर्रहमान में बड़ा मशकूर हूँ आपका, अल्लाह आपको उस ऊंचाई तक जाए जहाँ तक आपने जाने की सोच रही है। तो बड़ा मशकूर हूँ आपका, आपने वक्त दिया हमारे पॉडकास्ट के लिए। तो मोअज़्ज़िज़ वतन हज़रात, दीजिए हमें इजाज़त हमारे गेस्ट अब्दुर्रहमान के साथ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आपसे एक नए गेस्ट के साथ, नई पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।